हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं क्लास 1 का इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 4 है नाउन। नाउन मतलब नेमिंग वर्ड्स। जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं यानी कि जिनके भी नाम होते हैं हम उनको नाउन कहते हैं। ओके, सो नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी नेम होते हैं, नेम वाले जो वर्ड होते हैं उनको हम नाउन कहते हैं। द नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, एक जो नाउन होती है वो क्या होती है? एक पर्सन का यानी कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंसान का। जैसे कि आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपके अंकल हो सकते हैं, आपके आंटी दादा हो सकते हैं, आपकी दादी हो सकते हैं, आपकी टीचर्स हो सकते हैं। उनके जो नाम होते हैं वो प्लेसेस जहाँ पर भी आप घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपने स्कूल जाते हैं, आप अपने दादा दादी के घर जाते हैं, अपने नाना नानी के घर जाते हैं, या फिर आप कहीं पे अपनी पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। तो जो भी प्लेसेस होते हैं उनके जो नाम होते हैं, उनके नाम भी एनिमल्स के नाम, जिन भी एनिमल्स को हम देखते हैं या जितनी भी एनिमल्स होते हैं और जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनको भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी बुक हो गई, पेंसिल हो गई, हमारी इरेजर हो गया, हमारा बैग हो गया, हम अपने बैग को यूज़ करते हैं ना, तो इनके जितने भी नेम होते हैं ना, पेंसिल, बुक, कॉपी, इरेज़र, ठीक है, और जिन भी चीज़ों को आप अपने टॉयज़ होते हैं आपके, उनको जिनका जो नाम बुलाते हो, जिस नाम से उसको बुलाते हो, उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे कि ये है पेंसिल। ठीक है, मेरे हाथ में ये जो पेंसिल है इसका क्या नाम है? इसका नाम पेंसिल है। अगर मैं इसको पेन बोलूँगी तो क्या होगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको पेन बोलूँगी तो अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आप मुझे पेन उठा के लेकर के आओ, तो आप क्या इसे उठा के दोगे? मुझे नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये पेंसिल है, यानी कि इसका जो नाम है वो पेंसिल है। तो जो भी चीज़ें होती हैं उनका कुछ फिक्स नाम होते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कैट हो गया, क्रॉ हो गया। क्रॉ भी मतलब जो भी पक्षी होते हैं उनको भी हम एनिमल में ही काउंट करते हैं। ठीक है, ये उड़ने वाले होते हैं। गाय मतलब गाय हो गई, और हॉर्स हो गया। थिंग्स जो भी होती हैं आपकी, इरेजर, पेंसिल, पेपर, पेन, बुक, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स आपका, टिफ़िन बॉक्स आपका। ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं उनके नाम। ऐसे ही पीपल यानी कि मैन, विमेन, बॉय, गर्ल, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट। ओके, आपके जितने भी जानने वाले लोग होते हैं, जिनको भी आप देखते हैं, जिनसे हम बातें करते हैं, ठीक है, वो उन सबके नाम जो होते हैं वो नाउन में काउंट होते हैं। ऐसे ही प्लेसेस, जैसे कि दिल्ली हो गया, ताजमहल हो गया, पार्क हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, स्कूल हो गया। ठीक है, जहाँ पर भी हम जाते हैं, जिन भी जगहों पे जाते हैं, उनके नाम को हम क्या बोलते हैं? उनके नाम को हम नाउन बोलते हैं। अब एक एक्सरसाइज है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको अगर मैं छुपा देती हूँ, तो आप ये बताइए ये क्या है? आपको क्या ये समझ में आ रहा है? आपको ये क्या समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये सन है। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ मून, तो आप इसको करेक्ट मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये सन है। मैं बोल रही हूँ ये तो डॉग है, ये डॉग है, DOG, डॉग है। ये रॉन्ग है या राइट है? ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये ट्री है, तो हम क्या लिखेंगे? इसके नीचे हम ट्री लिख देंगे। ऐसे ही ये है कैमल। हमें पता है कि ये कैमल है क्योंकि ये इसका नाम है। ओके, जिन भी चीज़ों के नाम होते हैं उनको हम नाउन कहते हैं। जैसे ये बॉय है, इसका पर्टिकुलर नेम अभी हमें नहीं पता है, तो हमें ये पता है कि ये बॉय है, ये फ्लावर है, ये हाउस है। ठीक है, इस तरीके से जो भी चीज़ों के नाम होते हैं उनको हम नाउन कहते हैं। और हिंदी में भी हमने पढ़ा है कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उनको हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, जिन भी चीज़ों के नाम को हम हिंदी में, किसी भी चीज़ के नाम को, जैसे वो व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, कुछ यहाँ पे एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, नेम्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि कुछ एनिमल्स के नेम होते हैं, जैसे कि डॉग, हॉर्स, लॉयन और काउ। ये सब इनके नेम हैं। अगर आप इनको इनमें ही इंटरचेंज अगर आप कर देते हैं तो क्या वो सही होंगे? नहीं, वो रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये लॉयन है और ये हॉर्स है। अगर मैं बोलूँ ये हॉर्स है, तो क्या आप इसको करेक्ट मानेंगे? नहीं, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये तो हॉर्स है ना। ऐसे ही हमें ये पता है कि ये काव है, अगर मैं बोलूँ ये बुफेलो है, आप बिलीव करोगे? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये काव है। ऐसे ही जो भी उनका नेम होता है वो बहुत मायने रखता है। जितनी भी नेम्स होते हैं, ऐसे ही नेम ऑफ बर्ड्स, जितनी भी बर्ड्स होती हैं उनके भी नेम होते हैं, तभी तो हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये क्या, कौन सा बर्ड है। ठीक है, जैसे कि आप पीकॉक देखते हो, आपको कैसे पता लगता है कि वो पीकॉक है? क्योंकि हमें पता है कि उसका नाम पीकॉक है।
अगर मैं कोई चीज़ आपको दिखाऊँ ऐसे ही, जैसे मैंने ये कुछ बना दिया, ठीक है, आपको इसका नाम नहीं पता, तो आपको ये कैसे पता लगेगा? आप किसी को कैसे बताओगे कि ये क्या चीज़ है? आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। अगर मैं, जैसे कि अब मैंने एक और चीज़, एक मैंने ये शेप बना दी है, ठीक है। अब जब तक आपको इसका नाम नहीं पता होगा, आप किसी और को बता ही नहीं पाएंगे। हम किसी को बता ही नहीं पाएंगे कि ये किस चीज़ का नाम है, इसका नाम क्या है, ये क्या चीज़ है। आपको ये तो ड्रॉ करके बतानी पड़ेगी, है ना। तो बोलने के लिए हमें उन चीज़ों के नामों का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। सो नाम किस लिए मायने रखते हैं? क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं, किसी चीज़ के बारे में हम बताते हैं, तो नाम बहुत मायने रखता है। जब हमें किसी को बताना है तो हम उसके लिए उस चीज़ का नाम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि ये मुझे पता है कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये मुझे पता है कि ये रेक्टेंगल शेप आ रही है, ठीक है। तो ये कैसे आ गई है? क्योंकि मुझे पता है कि ये रेक्टेंगल है और ये ट्राइंगल है। ऐसे ही नेम ऑफ बर्ड्स, कुछ नेम होते हैं बर्ड्स के, जैसे पीकॉक, पीकॉक का नाम पीकॉक ही होता है। पीजन हो गया, मैना हो गया, स्पैरो हो गया, और भी आप देखते हैं ना अपने आसपास जितनी भी बर्ड्स को आप देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही होते हैं नेम ऑफ प्लेसेस, जो भी प्लेसेस जो होते हैं, जहाँ पर भी हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, या जो भी जगहें होती है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, सिंपल सा है, बट डिटेल में इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ जितना डिटेल में आप उसको सिखा सकते हैं ना, क्लास 1 के अंदर आप सिखाइए। कोशिश कीजिए आप जितना ईजी वे में आप कर सकें, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी मैं आपके साथ में वीडियोज़ शेयर करती हूँ क्लास 1 के और क्लास 2 के, मैं सब में कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँ कि बच्चा समझे। अभी हमें फोकस उस चीज़ पे नहीं करना है कि क्लियर क्या है, करेक्ट डायरेक्ट हमें नहीं सिखाना बच्चों को। मैंने बोल दिया ना कि नेमिंग वर्ड्स ये होते हैं, नहीं, उनको नहीं याद होगा। उनको याद करने के लिए हमें उनके तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप बच्चों को समझाइए। जैसे गार्डन बच्चा जा रहा है, आप बच्चे को गार्डन लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि इसको दूसरा नाम, हम इसका क्या है, इसका दूसरा नाम नाउन है। क्योंकि नाम का दूसरा नाम ही नाउन है। नेम को ही हम नाउन बोलते हैं। जिन भी चीज़ों के नेम्स होते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, लोटस टेम्पल हो गया, या हम कहीं और भी जाते हैं, हम किसी पार्क में जाते हैं, अपने आसपास ही किसी पार्क में जाते हैं, किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, सिनेमा हॉल अगर हम जाते हैं, तो वो जो सब होते हैं वो नाम होते हैं, उनको ही हम नाउन भी बोलते हैं। दोनों चीज़ बोलते हैं हम उनको। नेम ऑफ थिंग्स, जो भी चीज़ें बच्चे यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, जिनसे खेलते हैं, जिनसे, उनको आप बताइए। जैसे कि बैग हो गया, पेंसिल हो गई, कार हो गया, टॉयज़ हो गए, उनके जो भी टॉयज़ होते हैं जिससे वो खेलते हैं, जिन भी चीज़ों के साथ में वो खेलते हैं, आप उनको वो सब चीज़ें बताइए। उसके बाद में देखिए, एक ये एक्सरसाइज है, आप ये सिंपल एक्सरसाइज जो है बच्चों को करवा सकते हैं। इसमें क्या करना है कि बच्चों को जो है, इसमें जो है, पिक आउट द नेम्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, थिंग्स एंड प्लेसेस फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो, राइट द नेम्स अंडर द करेक्ट कॉलम। यानी कि यहाँ पे बच्चों को कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, जैसे कि ये है सिनेमा हॉल की, हॉर्स की, पैरट की, जैकेट है, जेब्रा है, यहाँ पे पिजन है, पोस्ट ऑफिस है, चेयर है, रेड फोर्ट है, क्रो है, स्टूल है एंड डंकी है, ठीक है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास में सेम बुक नहीं है तो, क्योंकि हमारे पास में देखिए क्लास 1 के अंदर और क्लास 2 के अंदर हो आपका बच्चा, या क्लास 3 के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर आपका बच्चा हो, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। बस थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया जाता है, थोड़े से चैप्टर्स इधर उधर कर दिए जाते हैं, नहीं तो जो बच्चों का सिलेबस होता है वो बिल्कुल सेम यही होता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सेम बुक आपके पास में हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप सिर्फ इन वर्ड्स को लिख सकते हैं। इसकी मैंने एक वर्कशीट भी रेडी करी थी, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक ऐसे कॉलम बनाइए, आप बच्चों को एनिमल्स, बर्ड्स, थिंग्स और प्लेसेस लिखने के लिए दीजिए। बच्चों को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन कौन से जो हैं वर्ड्स वो एनिमल्स के अंदर आते हैं, कौन कौन से बर्ड्स के अंदर आते हैं, कौन कौन से नेम जो है थिंग्स के अंदर आते हैं, कौन कौन से प्लेसेस के अंदर आते हैं। इसमें आप अपने भी इंक्लूड कर सकते हैं और भी, तो उससे क्या होगा, बच्चों को बहुत अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ग्रामर जो है बच्चों की अभी से शुरू होकर के बहुत एंड तक चलती चली जाती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है वो फास्ट होता जाता है, बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़, क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, जो मैंने करा है वो शायद आपको समझ में आ रहा है, आपको कुछ ठीक लगा है। और अगर आपको कुछ इसमें गड़बड़ भी लगती है, आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं आगे उसको ठीक कर सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।